Hello, you're watching NTV Houston. This is सारा चौहान. अमेरिका में इस वक्त 768,000 से ज़्यादा कोविड-19 के इन्फेक्टेड केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 41,000 से भी ज़्यादा हैं और ये नंबर्स, ये डेटा लगातार इंक्रीज हो रहा है. इस वक्त हालात बेहद ख़राब हैं और जब हालात ख़राब होते हैं तब हर कोई यही प्रे करता है कि कहीं से कोई आए और हेल्प करे, मदद करे. ऐसे में अमेरिका में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि कोविड-19 को किसी भी तरीके से ख़त्म किया जा सके. हालांकि फ़िलहाल ऐसा हो नहीं पा रहा है, लेकिन छोटी सी हेल्प भी इस वक्त बड़ी हो सकती है. ऐसे ही मैं आपकी आज मुलाकात करवाने वाली हूँ सुपर वीमेन से. जी हाँ, टू एनलाइटन ऑन दिस टॉपिक टुडे वी हैव श्रेया मेहता. शी इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड शी इज़ वर्किंग विद आर्ट फॉर अ कॉज. ये उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. एंड अमिता अजमेरा, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड शी इज़ वर्किंग विद इंडिया सेंटर फॉर वेस्टचेस्टर, राइट. एंड मेरे साथ चरणजीत जी भी जुड़ रही हैं, जो कि ब्यूमॉन्ट टेक्सास से सीधे जुड़ रही हैं. आप सभी का बहुत शुक्रिया. एनटीवी ह्यूस्टन से आज आप लोगों ने वक्त निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं. लेकिन एक कोशिश ये भी है कि मैं ये जो आप जो सुपर वुमेन हैं, मैं उनकी मुलाकात अमेरिकन से करवाऊं, अपने दर्शकों से करवाऊं. आप सभी का बहुत शुक्रिया. आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. श्रेया जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं. आप आर्ट फॉर ए कॉज, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इस वक्त लोगों की हेल्प कर रहा है और क्या क्या चीजें हैं जो लोगों तक आप कोशिश कर रही हैं उन तक पहुंचाने की? अभी हालात बहुत खराब है. आर्ट फॉर अ कॉज इज बेसिकली फंड रेजिंग. तो मैं फंड्स प्रोवाइड करती हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल लोगों के लिए. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, हॉस्पिस केयर नर्सेस. जो नर्सेस सीनियर लोग को हेल्प करते हैं और दे टेक केयर ऑफ सीनियर पीपल एंड पीपल विद लॉन्ग टर्म डिजीज, जिसको बहुत बीमारी है. सो आई हेल्प देम विद funding for PPE और masks, और they need a lot of help for protection. तो वो फंडिंग हम प्रोवाइड करते हैं. नंबर 2, क्वींस में, एल्महर्स्ट में बहुत साउथ एशियन सीनियर्स है जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं. तो फॉर देम वी हैव अ होल नेटवर्क ऑफ वॉलंटियर्स जो हेल्प करते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए और ग्रोसरी ले आने के लिए, और ऑल्सो टू हेल्प गेट हॉट मील्स, क्योंकि ये लोग बना नहीं सकते, राइट. टाइम नहीं होता है, बाहर नहीं निकल सकते हैं. तो जस्ट टू प्रोवाइड वार्म, हेल्दी, न्यूट्रिशियस मील्स टू सीनियर्स, बिकॉज वो घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं. सो दीज आर 3 थिंग्स दैट आर्ट फॉर अ कॉज अभी कर रहा है. अमिता जी, अगर मैं बात करूं, न्यूयॉर्क में इस वक्त 13,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है. केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं ये हम सभी जानते हैं. हमने देखा है कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं. आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहा है, किस तरीके से मदद कर रहा है? तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारे इसमें जो मेंबर्स हैं वो हॉस्पिटल में अभी फ्रंट लाइन पे वर्क कर रहे हैं. तो उनकी मदद करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग मील्स to the hospitals for their departments, and we are also, because it's a cultural organization, हमारे बहुत सारे seniors जो हैं वो भी घर बैठे हैं and उनका टाइम नहीं पास हो रहा है. सो हम लोगों ने Zoom पर बहुत सारी उनके लिए एक्टिविटीज़ चालू करी हैं. रोज कुछ एक्टिविटी होती है उनके लिए. एंड साथ में हम लोग कभी राइटर्स की वर्कशॉप लेकर आते हैं. हमारी बहुत सारी टीचर्स हैं जो कल्चरल सेंटर में पढ़ाती हैं, तो उनके थ्रू कुछ ना कुछ हम एक्टिविटीज़ लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं. कभी राइटर्स वर्कशॉप, कभी बॉलीवुड ज़ुम्बा, सो दैट एवरीबडी इज़ ऑक्यूपाइड एंड अपने कल्चर के साथ में भी जुड़े हुए साथ में. तो क्लासेस भी ऑनलाइन होती हैं और सब टीचर्स काम कर रहे हैं. सब हमारे वॉलंटियर्स मास्क भी बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी दे रहे हैं, इंडिविजुअली भी जा रहे हैं, ग्रोसरीज भी कर रहे हैं, सप्लाईज भी सप्लाई कर रहे हैं.
सो जो काम हमारे साथ कम्युनिटी में हो सकता है हम सब कुछ करने की कोशिश यानी करें। पूरी कोशिश की जा रही है अमिता जी आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके जरिए। शरणजीत जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अब आप जिस तरीके से आपने मुझे बताया था कि आप फेस मास्क बनाती हैं, हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा परेशानी या कहें कि सबसे ज़्यादा जो कमी है वो फेस मास्क की ही देखने को मिली है। ऐसे में आप जब फेस मास्क बना रही हैं तो आपको इसमें कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितने घंटों आप लगी रहती हैं बनाने के लिए, और अब तक कितने फेस मास्क आपने बना लिए हैं? या मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली करने के लिए। और मैंने मास्क ऑलमोस्ट 50 बना लिए थे। पहले मैंने 25 बनाए थे और अपने फ्रेंड्स वगैरह में मैंने बांट दिए थे। छोटे छोटे जो कन्वीनियंट स्टोर हैं जिन्हें खोलना बहुत ज़रूरी था तो वैसे लोगों को दिया। फिर जब धीरे धीरे जब मालूम चला मेरी और फ्रेंड्स को, डॉक्टर्स को, या तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि थोड़े से और बना लो तो अच्छा रहेगा। तो मैंने और फिर इंटरेस्ट ज़्यादा होने लगा तो अभी मैं बना रही हूँ, जी। लेकिन अपने मर्जी से बैठती हूँ, अच्छी से दिल लगा के, जो कि मैं अच्छी से ठीक ढंग से सारी चीज़ें लोगों को दे सकूं। तो मेरे पास सबसे पहले तो मेरे पास ऐसे छोटे छोटे मैंने वो खरीदे थे, नैपकिन्स वगैरह लिए थे जो कॉटन के नैपकिन्स हैं, उनसे बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जब ज़्यादा डिमांड आने लगी तो अब मुझे घर में बैठ के कपड़ा लाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो घर में हमारे पास जो हम लोग अपने पूजा वूजा में रखते हैं, मैंने वो कॉटन के कपड़ों को यूज़ करना शुरू किया और इस ढंग से अपना बना के सबको देना शुरू किया। और इट्स वर्किंग रियल गुड एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ये कर सक रही हूँ। और धीरे धीरे मुझे डिज़ाइंस भी लोगों ने देने शुरू कर दिए कि आप इस ऐसा पैटर्न करिए, जी। तो मैंने वो भी कोशिश करी और मुझे अच्छा लग रहा है। जी लेकिन शरणजीत जी क्योंकि इसमें बहुत हार्ड वर्क है, आप अकेले ही सारे जो फेस मास्क हैं वो आप बना रही हैं, इसमें क्या किसी दूसरे की भी आप हेल्प ले रही हैं या फिर आप अकेले ही कोशिश कर रही हैं कम्युनिटी में ये फेस मास्क बनाकर उन तक पहुंचाने की? मैं चाहती तो हूँ कोई आके हेल्प करे, लेकिन जिस ढंग से लोगों को कह दिया गया है कि बाहर नहीं निकलना है और हमारी उम्र जो 60+ हैं वो लोग बाहर नहीं आ सकती हैं, तो उन लोगों से वो चाहते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं उसका तरीका ज़रूर ढूंढूंगी। मैं सोच रही थी कि कुछ लोगों को कहूँगी कि ये डोरियाँ बनाना, क्योंकि हमारे पास इलास्टिक भी नहीं है और हम लोग खुद ये डोरियाँ भी बनाती हैं, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में मुझे हेल्प मिल जाएगी तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। मेरा अगला सवाल श्रेया जी से है। श्रेया जी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ऐसे में फंड रेज करना, हेल्प करना, ये सब कितना मुश्किल हो पाता है, और आप जिस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हेल्प कर रहे हैं वो किस तरीके से हेल्प होती है, और उसके लिए दिन भर में आप लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं? सो द ट्रूथ इज अभी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत डिफिकल्ट है सबके लिए। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आर्टिस्ट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, सब टाइम डोनेट करते हैं और उससे फंड रेजिंग होता है। तो फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट है वो पेंटिंग का ऑक्शन कर देते हैं कोविड-19 रिलीफ के लिए, या टीचर होता है वो एवरी डे 1 घंटा डोनेट करता है टीचिंग टाइम। जी। तो वो उस तरीके से फंड रेजेस थोड़ा रेजिंग होता है पैसे का फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दिस। श्रेया जी किस तरीके से आप डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स या जो क्लिनिक्स हैं वहां पर आप किस तरीके से अपनी हेल्प पहुंचा पा रहे हैं? क्या है, एक्चुअली पर्सनल कनेक्शन है। मेरे फादर इन लॉ को बहुत बीमारी थी तो मैं बहुत नर्सेस के साथ जुड़ी हुई थी, सो हॉस्पिस केयर एजेंसीज के साथ। सो वी आर पर्सनली इन टच और दे रीच्ड आउट एंड दे वर सो इमोशनल, दे वर क्राइंग एंड मैंने पूछा व्हाट कैन आई डू टू हेल्प, एंड दे आर लाइक वी नीड फंड्स, वी जस्ट नीड फंड्स। एंड उस तरह से इट वाज अ पर्सनल कनेक्शन एंड दैट इज हाउ आई जस्ट स्टार्टेड। और श्रेया जी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये वक्त है ही इतनी मुश्किल का कि आप कितना भी इस वक्त हेल्प कर लें वो दरअसल कम पड़ रही है, लेकिन हेल्प के लिए आगे आना ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अमिता जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों की मदद दरअसल किस तरीके से कर रहा है, और उसके लिए आप पूरे दिन में कितने घंटे या कहें कि कितने आवर्स आप उसमें लगाते हैं?
हमारे सब बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, और हम अपने लोकल रेस्टोरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि वो उनका बिजनेस चलता रहे। तो जो डिलीवरीज हैं फूड की, वो उनके थ्रू जारी है हॉस्पिटल्स के अंदर। और कोऑर्डिनेशन विद हॉस्पिटल्स में बहुत बहुत टाइम तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम लग जाता है, क्योंकि उनको परमिशन लेनी होती है अपने डिपार्टमेंट से। फिर हमारे जो वहाँ पे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी, जो डॉक्टर्स हैं, फिर उनके जी थ्रू बात करते हैं कितने मील्स चाहिए, कब चाहिए, किस टाइम चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि खाना भी वेस्ट हो। और सबके लिए ये एक इंडियन फूड सर्व करते हैं, तो एक वैरायटी हो जाती है उनके लिए। एक इंडिविजुअली सब पैक्ड होते हैं, तो अगर किसी को वहाँ पे थोड़ा देर में खाना है तो वो देर से खा सकते हैं। पिज्ज़ा और पास्ता चल रहा है उनका, वो भी मिलता है उनको। बहुत सारे लोग वहाँ पे डोनेट करते हैं फूड भी, लेकिन हम अपने तरफ से एक डिपार्टमेंट्स को करना चाहते हैं। जैसे एक यूनिट पूरी अगर 100 लोगों की है तो 100 लोगों को, 200 लोगों की है तो 200 लोगों को करते हैं। और जो फंड्स हैं वो सारे हमारे जो मेंबर्स हैं वो हमारे को चेक्स भेज रहे हैं, कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। हम वो जितने भी चेक्स आते हैं उनको इकट्ठा करके एंड फूड ऑर्डर कर देते हैं। यहाँ पे हम अभी तक कम से कम 20 डिपार्टमेंट्स एंड हॉस्पिटल्स में हम फूड प्रोवाइड कर चुके हैं। आईसी यूनिट्स के अंदर, ईआर यूनिट्स में, नेफ्रोलॉजी में, जेराटिक ऑर्गेनाइजेशन में, रिहैब्स में, नर्सेज नर्सिंग होम्स में, और नर्सेज को लैब्स, बिकॉज सब यूनिट्स काम कर रही हैं और जी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में। तो हम चाहते हैं हर हॉस्पिटल के अंदर एक एक यूनिट को, एक एक डिपार्टमेंट को हम लोग सर्व करें। तो हम लोग रोटेशन करते हैं उसकी, जी एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल्स। 15 हॉस्पिटल के बाद में वापस उन्हीं डिपार्टमेंट्स के, उसी हॉस्पिटल में दूसरे डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहे हैं। सो अमिता जी, क्योंकि काम जारी है। ये जाहिर सी बात है, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपको सारे चैलेंजेस हैं उनको भी देखना है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये जितना सुनने में लग रहा है। क्योंकि जहाँ पर खाना नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पर आप फूड पैकेज जो हैं वो पहुँचा रहे हैं। इसके लिए कितने लोग हैं जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और जो हॉस्पिटल्स या फिर इस तरीके से जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पर खाना पहुँचा रहे हैं? सो हमारे 7-8 लोग हैं, और जो ये सब कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। और फिर हम जो कोऑर्डिनेट करके, जो हमारे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके फिर करते हैं। प्लस हमारे को साथ डॉक्टर्स को भी काम करना पड़ता है, बिकॉज उनको पता है कि कौन से यूनिट्स में कहाँ पे कितनी कमी है, कहाँ पे हम दे सकते हैं, किस दिन दे सकते हैं, डिनर की, लंच। तो उसमें टाइम लगता है, बट एक खुशी है कि हम कम्युनिटी को थोड़ा सा सर्व कर सकते हैं अपनी तरफ से। इट्स अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर ऑल द वर्क दैट दे डू। एंड वो लोग अपनी जानों पे खेल रहे हैं अभी बेसिकली। तो बिल्कुल। इतना हक तो हमारा बनता है कम्युनिटी को कि उनको इतना सा हम खुशी दे सकें। दरअसल ये वो वक्त है जब आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं। और जब आप इन सुपर वुमेन से मुलाकात कर रहे हैं, मैं जिस तरीके से सुपर वुमेन आपके लिए लेकर आई हूँ कि देखिए कि किस तरीके से अपनी कम्युनिटी के लिए वो हेल्प कर रही हैं। शरणजीत जी, आप सीनियर सिटीज़न हैं, लेकिन मुझे आपके हौसलों को सलाम करनी चाहिए कि आप घर पर रहकर किस तरीके से फेस मास्क को तैयार कर रही हैं। आप ये बताइए कितने घंटों आप लगी रहती हैं इनको तैयार करने के लिए? पहले तो एकदम 9 बजे सुबह शुरू कर देती थी, सिवाय एक लंच के टाइम पे उठती थी, फिर लंच जी के बाद मैं फिर बैठ के करती थी। और थैंक टू माय हस्बैंड जो मेरे को कोऑपरेट करते थे, एनकरेज भी करते हैं कि और बना लो अच्छा रहेगा, और बना लो अच्छा रहेगा। जी तो उनकी वजह से भी मैंने काफ़ी, मुझे एनकरेजमेंट मिला है। और कभी कभी डिनर भी वो तैयार कर लेते हैं, जिससे मुझे और थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो जितना हो सके कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना के उन लोगों को आगे दूँ, ताकि नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स में अगर नर्सेस को ज़रूरत है तो जी वो यूज़ कर सके। किस तरीके से रिएक्शंस मिल रहे हैं? क्योंकि शरणजीत जी जो आप कर रही हैं, वाकई आपके जज्बे को तो सलाम करना ही चाहिए, क्योंकि आपने कहें कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर उठाई है, क्योंकि फेस मास्क की कमी सबसे ज़्यादा है। ऐसे में रिएक्शंस किस तरीके से हैं, चाहे डॉक्टर्स की तरफ से, नर्सेस की तरफ से, या आपकी कम्युनिटी के लोगों की तरफ से? बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है और बहुत खुशी होती है, जबकि उनकी उनकी तरफ से मुझे थैंक यू आता है।
तो उस चीज का मैं वो जिक्र नहीं कर सकती हूँ। वो खुशी एक जो हमें मिलती है अंदर से कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। जी। लेकिन शरणजीत जी, अब जिस तरीके से कहा गया कि कोविड-19 का असर सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स पर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप दिन रात काम कर रही हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं, आपको डर नहीं लगता? ये चैलेंज जो है, ये मोटिवेशन दरअसल आपको कहाँ से मिला है? मोटिवेशन मोस्टली मेरी फ्रेंड्स जो मेरे आसपास थी और मेरे हस्बैंड, वो दो ही हैं। उन लोगों से मुझे ज़्यादा मिला। जब मेरे हस्बैंड को मालूम चला, अभी तक मैं जॉब करती थी तो कभी उनको पता नहीं था कि मैं सोइंग कर लेती हूँ, तो उन्हें इतनी खुशी होती है कि मैं सोइंग कर सकती हूँ, मेरे पास आर्ट है, तो करो तुम जो कर सकती हो अभी। और मुझे भी खुशी होती है कि आई एम नॉट सिटिंग आइडल, सो आई एम डूइंग समथिंग गुड जॉब फॉर अदर पीपल। बिल्कुल, घर में खाली नहीं बैठी हैं, लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ आप कर रही हैं। श्रेया, जिस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, आप काम कर रही हैं, कितना चैलेंज है? क्योंकि हमने देखा है इसमें हमें सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनका भी बहुत ख्याल रखना है, तो उस पर आप लोग किस तरीके से काम करते हैं? क्योंकि खुद भी जो लोग आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनके पास फेस मास्क होने चाहिए, जो सैनिटाइजर्स हैं वो होने चाहिए, उस पर आप लोग किस तरीके से काम करते हैं? तो मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ काम करती हूँ, सो दे हैव प्रोटोकॉल्स इन प्लेस कि पहले खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, फिर बाकी वॉलंटियर्स को हम प्रोटेक्शन देते हैं। सो इट स्टार्ट्स विद गुड प्रोटोकॉल्स एंड गुड सिस्टम्स। श्रेया जी, लेकिन अब क्योंकि आप पहले से ही एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी हैं, जाहिर सी बात है आप शुरू से ही ये चीज़ करती आ रही हैं, लेकिन अब जिस तरीके से पैंडेमिक है, ऐसी सिचुएशन में काम करना जब केवल अमेरिका में ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है और अमेरिका में हालात या कहें कि न्यूयॉर्क में हालात सबसे बुरे हैं, क्या कभी सोचा था कि इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी और हमें इन हालातों में काम करना पड़ेगा? I never thought of this. It's like out of a movie. मुझे कभी नहीं लगा, my focus in Art for a Cause हमेशा education पे था, और अभी पूरा focus change हो गया है protection पे, protection for healthcare workers, seniors को help करना, पूरा angle change हो गया, और just it's unbelievable. I don't know what to say else. श्रेया, फैमिली से किस तरीके से हेल्प आपको मिल रही है? क्योंकि ये सब करना आसान नहीं है, जाहिर सी बात है पीछे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, हिम्मत की बहुत ज़रूरत है, तो ये मोटिवेशन और हिम्मत आपको कहाँ से मिल रही है? So the truth is, the motivation is the smile on the nurses' faces. एंड दूसरा मोटिवेशन मेरे बच्चे लोग हैं, आई हैव 2 बॉयज, और दोनों मुझे हेल्प कर रहे हैं फॉर मार्केटिंग, और दे आर हेल्पिंग स्प्रेड द वर्ड कि हम क्या कर रहे हैं, तो बच्चे लोग भी घर पे है तो वो क्या करेंगे, सो दे आर हेल्पिंग मेकिंग पोस्टर्स, ग्राफिक्स, और सबको बता रहे हैं कि आप भी हेल्प कर सकते हो, एंड दैट इज such a wonderful thing to see my children helping also like. जी, अमिता, अब क्योंकि न्यूयॉर्क में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा केसेस हैं, आप अपने आसपास क्या देख रही हैं? क्या लोग जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं? किस तरीके से आपके आसपास माहौल इस वक्त नज़र आ रहा है? हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, और दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और केयर पूरी ली जा रही है। और जो सवाल है कि कुछ लोग जो हैं बाहर जाते हैं, और पहले फिर भी जा रहे थे, अब मुझे लगता है बिल्कुल बंद हो गया। अब इतना सब लोग अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं और घरों में रह रहे हैं, स्पेशली टीन्स, छोटे बच्चे, और सब लोग कोशिश कर रहे हैं घरों में अपने बच्चों को किसी तरीके से इन्वॉल्व करने की, कोई अच्छे काम करने के लिए। कोई हाई स्कूलर्स हैं, अभी हमारे यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी की डिलीवरी नहीं हो रही है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स जो हैं, सारे बच्चे जो हैं सबको ड्राइविंग आती है, और उन्हीं का आइडिया है कि इंडियन ग्रोसरी सीनियर्स के पास नहीं जाती है, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं देने की। और सोशल डिस्टेंसिंग, सबकी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, सबको पता है, और इस चीज के लिए हम जितना बोलें उतना रोज टीवी में देखते हैं, सुनते हैं, सो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में।
ये यस कह सकते हैं। शरणजीत जी, हमने देखा है कि किस तरीके से टेक्सास और अमेरिका के दूसरे स्टेट्स में प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारी जॉब्स नहीं हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ये जो स्टे होम ऑर्डर है इसको हटा दें, लॉकडाउन है इसको हटा दें, हमें जो है हमें बाहर आना है। प्रोटेस्ट हमने देखा है जहां हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोग एक ही साथ जगह पर नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर अपनी सेहत को बरकरार रखने का है तो उन्हें समझना चाहिए। मैं मानती हूँ कि ये टाइम पे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बाहर जाना है, काम करना है, लेकिन उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि हेल्थ कम फर्स्ट, और वो एक जाने की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम। अगर एक इंसान निकलता है बाहर तो सबको प्रॉब्लम दे रहा है। राइट। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत गलत है। जब तक गवर्नमेंट नहीं कहती है उन्हें मानना चाहिए इस बात के लिए। बिल्कुल। श्रेया, मेरा सवाल आपसे भी यही है। हमने देखा है कि तमाम स्टेट से जो प्रोटेस्ट हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लोग हम यहाँ कह रहे हैं कि 3-4 से ज़्यादा लोग एक साथ नज़र ना आए, वहाँ हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि प्रोटेस्ट करेंगे केसेस इंक्रीज होंगे, पहले ही हम देख रहे हैं अमेरिका में हालात क्या है कोविड-19 की वजह से। So ये ठीक नहीं है. I don't agree with it at all. I think it's selfish behavior. क्योंकि पैसा होगा और हेल्थ नहीं होगा तो क्या करेंगे? So we have to have health first. It's a priority कि हम community का ध्यान रखें और फिर खुद का फाइनेंशियल का ध्यान रखें। क्या श्रेया, आपने ऐसे लोगों को देखा है आपके आसपास भी जो लोग इस तरह की बात कर रहे हों कि नहीं बिजनेसेस बंद हैं, हमारी नौकरियां चली गई हैं और इस स्टे होम ऑर्डर को जो है हटाना चाहिए, लॉकडाउन को हटाना चाहिए, हमें बाहर निकलना है? क्या ऐसे क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, आप काफ़ी लोगों से मिलती जुलती हैं, तो क्या कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं? So truth is नहीं बात कर रहे क्योंकि हम न्यूयॉर्क में हैं, तो किसी ना किसी को पता है somebody who's died from COVID-19 और who's gotten COVID-19. तो न्यूयॉर्क में तो बहुत अवेयरनेस है क्योंकि हमको we all feel the effect. तो यहाँ पे तो everybody is social distancing and taking care of community. राइट। कम से कम क्योंकि न्यूयॉर्क में हमने देखा है केसेस सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे हमने डेथ टोल भी देखा है। हमने देखा है कि जिन लोगों की डेथ हो गई थी उनके फ्यूनरल के लिए भी किस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो सिचुएशन बहुत ख़तरनाक दरअसल नज़र आ रही है। अमिता, आप इस पर क्या कहेंगी जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये इससे फ़ायदा नहीं होगा, इससे तो नुकसान ही होना है। बिल्कुल सही बात है। और इसलिए हमारे यहाँ पे तो इतने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, और वो लोग जब जैसे फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सब लोग बातें करते हैं, तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि खोलने से कुछ नहीं होगा। ये गवर्नमेंट जो है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ही बंद कर रही है, और किसी का इसमें उनका कोई सेल्फिश कोई मोटिव नहीं है। तो ये तो हमारे लिए ही अगर कर रही है तो हमें उस चीज़ को देखना चाहिए सिचुएशन को। और घर पे रहना यस डिफिकल्ट है, सबके लिए है, और फाइनेंशियली भी सबके लिए डिफिकल्ट है। सिर्फ एक जने के लिए नहीं है या एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, राइट, सभी के लिए है। लेकिन अगर आप उन्हीं लोगों को हॉस्पिटल्स में दिखाइए कि क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल्स के अंदर, क्या तरीके से वो लोग इतनी लंबी लंबी शिफ्ट्स करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, तो अगर आप उनको वो नज़ारा दिखाइए तो शायद से उनको लगेगा कि ये सही है और हम घर बैठे सुरक्षित हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि बाहर सिचुएशन ठीक है। दरअसल अमिता, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि जब जो मेडिकल टीम है, मेडिकल वर्कर्स जो हैं वो काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन उनको ये समझने की ज़रूरत है कि मेडिकल वर्कर्स जो हैं वो कोविड-19 से जंग लड़ रहे हैं, दरअसल फाइट कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भी जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। ऐसे में इन प्रोटेस्टर्स को सही रास्ते पर ले जाना ज़रूरी है, उनको सही बात बताने की ज़रूरत है। शरणजीत जी, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इनफैक्ट हमने देखा है कि टेक्सास में भी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि स्टे होम ऑर्डर जो है अब उसको वापस लो, हमको अपने कामों पर वापस जाना है, हमको जॉब करनी है। ये चीज़ हमने टेक्सास में भी देखी है। जी हाँ,
हाँ, कह तो रहे हैं, लेकिन वो बेचारे वो अपनी फाइनेंस घर के प्रॉब्लम्स को देख के जा रहे हैं। शायद उनके दिमाग में ये आना चाहिए है कि हमें हॉस्पिटल में जाने से पहले पहले अपने घर में सुरक्षित रहना चाहिए है। राइट। तो इस चीज का उन्हें अंदाजा नहीं है, जिस ढंग से अमिता जी ने कहा है कि उन्होंने हॉस्पिटल्स को जाके वहाँ का एक बार नज़ारा देखना चाहिए है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। सही बात करी है अमिता जी ने। और घर में रहना ही ठीक है, और यही उनके लिए अच्छा है। जी। लेकिन शरणजीत जी, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को जो स्टेप्स उठाने चाहिए थे, क्या वो कर रही है? गवर्नमेंट सही दिशा की तरफ जा रही है, यानी लोगों के लिए सोच रही है, लोगों के लिए कर रही है? कोई शिकायत शिकवा आपके मन में? नहीं, मुझे तो लगता है गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक कर रही है। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कहीं पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ रहा है, इकोनॉमी देखनी पड़ रही है। लेकिन अगर इंसान ही ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना इकोनॉमी का कुछ फायदा है, न किसी भी चीज का। तो जो भी कर रही है अभी तक गवर्नमेंट ठीक कर रही है। लेकिन आगे हमें अपने कॉमन सेंस को भी यूज करना चाहिए है। हमें अपने बारे में खुद सोचना चाहिए कि हमारा क्या, हमारे लिए प्रोटेक्शन किस ढंग से मिल सकती है हमें। तो हमें अपना दिमाग भी थोड़ा यूज करके ही बाहर बिल्कुल, निकलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आप बहुत सही कह रही हैं कि यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मानते हैं कि वक्त बुरा है, मानते हैं कि नौकरियां जा रही हैं, मानते हैं कि कोविड-19 जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन यही तो वक्त है जब एकजुट होना है, एक साथ जो है वो सामने आना है। श्रेया, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से काम कर रहा है, अवेयरनेस किस तरीके से आप लोग स्प्रेड कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग ना केवल सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, बल्कि अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं आप फैला रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग स्पेशली क्या आपने स्टेप्स उठाए हैं? सो सोशल मीडिया इज नंबर वन वे कि हम मार्केट कर रहे हैं। हम विद फोटोज, ग्राफिक्स, वीडियोस, हम सब स्टेप्स बता रहे हैं कि कोई कैसे हेल्प कर सकता है। सो जी। सोशल, लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक नेमली, दोनों से। जी, जी। और अमिता जी, आप लोग किस तरीके से अवेयरनेस फैला रहे हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही नहीं, आपकी कम्युनिटी के लोग भी आपका साथ दे रहे हैं। ऐसे में अवेयरनेस पर आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की कमी है अभी भी। हाँ, हम लोग अपने मेंबर्स को मेलचिम भेजते हैं, जो अभी 1000 के करीब है। तो उनको सूचित किया जाता है जो अब हम लोग कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में सीन्स है, क्या चीज़ हम लोगों की मदद करने के लिए कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। कोई अपनी और थोड़ा सा बताने के लिए कि क्या हालात है, वो शायद सबको फिर भी पता है, बिल्कुल। पर उसको पॉजिटिविटीली कैसे लिया जाए वो भी तरीके बताते हैं। तो हमारे वॉलंटियर्स, अब कोई आर्टिकल लिख रहा है उसके बारे में, तो वो हम लिख रहे हैं। कोई वॉलंटियर काम कर रहा है, तो जब हम वो दिखाते हैं कि इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने बच्चे राइट। काम कर रहे हैं, बच्चे कार्ड्स बना के भेजते हैं। तो जब सब एज ग्रुप के, जब बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग एक ही काम में लगे हुए हैं, तो उसका कोई पर्पस है, कोई मतलब है। राइट। तो आई थिंक दैट ऑल्सो शोज सम काइंड ऑफ अवेयरनेस, जो बाकी आपको न्यूज से मिलती है वो है। और हम थोड़ा पॉजिटिविटी भी दिखाना चाहते हैं उसी चीज की, किस चीज को पॉजिटिवली राइट। लें। और घर पे है अगर, तो हम उसको अपने आप को कैसे बिजी रख सकते हैं, तो वो काम भी कर रहे हैं। सब तरीके से काम हो रहा है। खुद आपके लिए कितना मुश्किल है? क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हैं, आपकी अपनी फैमिली भी है। ऐसे में आपके लिए कितना मुश्किल होता है अमिता जी? मेरा ख्याल है मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं घर पर हूँ। मैं वैसे सितार बजाती हूँ, तो उसमें मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा नुकसान होता है। जो मैं खुद सीखती हूँ मुझे उसमें नुकसान होता है। लेकिन ऐसे क्रिएटिविटी के टाइम पे भी क्रिएटिव मतलब पॉजिटिविटी निकाली जा सकती है। बिल्कुल। और जो फैमिली है वो भी समझती है इस चीज़ को, तो वो लोग भी साथ देते हैं और तरीके निकालते हैं कि अपने आप को, जो चीज़ आपके काम नहीं हुए हैं, पॉजिटिवली लो, वो उन काम को पूरा कर लो। तो थोड़ा थोड़ा सब तरीके से हेल्प मिलती है। और इतने सालों से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा काफ़ी टाइम इसी में जाता है। अभी ऑनलाइन चला जाता है और पहले जाके होता था।
इन फिजिकल लोकेशन होता था। तो सब तरफ से मेंबर्स से भी बात करनी पड़ती है कि किसी को कोई तकलीफ है, कोई बीमार है, किसी को ग्रोसरी चाहिए, तो वो लिंक भी चालू रहता है। तो यानी हर छोटी छोटी सबसे जो चीज़ें हैं उस पर आपकी नज़र है कि अगर घर में खाने को नहीं है तो वो भी आप लोगों की तरफ से कोशिश है। शरणजीत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जो कम्युनिटी है, आप जिस तरीके से उनको फेस मास्क बना के देती हैं, तो आप जो और लेडीज़ हैं वहाँ पर, आप क्योंकि खुद भी सीनियर सिटीज़न है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से हार्ड वर्क आप कर रही हैं। ऐसे में क्या आसपास आपको देखकर कोई मोटिवेट हुआ है और उसने भी क्या इस तरह की कोशिश शुरू की? हाँ, जिस नेबरहुड में मैं रहती हूँ वहाँ पे उनकी मदर है, जो डॉक्टर है जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी, उनकी मदर को भी इंटरेस्ट आया, क्योंकि एक रात मैंने कुछ बना के उनको फोटोज भिजाई थी, अच्छा लगा या नहीं लगा है, मैं ठीक कर रही हूँ। तो उसके बाद उनकी मदर को भी ये मोटिवेशन हुआ, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे कुछ और लेडीज में भी आ जाएगा ये। तो खुशी हो रही है कि कम से कम मेरी वजह से और लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है जो फ्री बैठी हैं घर में। अब वाइंड अप की तरफ जाएंगे अपने प्रोग्राम के लिए, और श्रेया जी, एक फाइनल कमेंट आप क्या देना चाहेंगी उन सभी लोगों के लिए जो हैरान हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरा एक मेन थॉट है, दिस इज द टाइम टू बी पॉजिटिव, कि हम हमारे इमीडिएट सर्कल में और जो भी लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स है, क्योंकि यहाँ पे न्यूयॉर्क में अमिता जी और मैं और बहुत सारे लोगों हैं दैट लोकली हेल्प करते हैं। आप भी आपके लोकल एनजीओ से कांटेक्ट करो और जस्ट रीच आउट। एंड आपको लगता है इफ यू आर अ प्रोटेस्टर, सो जस्ट लाइक अमिता जी सेड, go see those hospitals, go visit them. I don't think you'll be allowed, but if you can even hear the nurse's story, तो आपको पता चलेगा कि what is the real situation. राइट। अमिता जी, आप क्या कहेंगी? फाइनल कमेंट आप क्या देंगी उन लोगों के लिए भी जो हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो नहीं भी हेल्प कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो इस सिचुएशन में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो लोग हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, बिकॉज अभी अगर हम एज अ कम्युनिटी इकट्ठे नहीं हो सकते तो शायद पता नहीं कब होंगे। सो इसलिए ये काम मिलके करने का है, और इसी से ही वी विल ऑल गेट थ्रू। और जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, सब लोगों को लगता है कि हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत है, उन लोगों के लिए ये ज़रूर बोलूँगी कि ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर टू हेल्प द कम्युनिटी, सो जॉइन देम, बी पार्ट ऑफ देम, ताकि ऐसे एक समय के अंदर वो कम्युनिटी, अगर आप नहीं हेल्प करेंगे तो वो कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और फिर ऐसे समय में वो लोगों को हेल्प नहीं कर सकती है। सो जॉइन दोज ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज जो लोगों की हेल्प के लिए है, कम्युनिटी की है, ताकि सब लोग मिलके काम कर सकें। आज एक जना सिर्फ 4 लोगों को खाना खिला सकता था, और आज हम लोगों ने कम से कम 500-800 लोगों को खाना दिया है। ये नहीं कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनके लिए खुशी है कि किसी ने हमारे लिए टेक केयर किया, somebody cares for us, सिर्फ ये दिखाने के लिए। शायद हम नहीं करते, कोई और करता, लेकिन हम अगर इस कम्युनिटी के लोग हैं तो आई थिंक वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट टुगेदर, एंड वी शुड वर्क टुगेदर। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये है कि hope they can understand the situation. Frustration is one thing because you are safe. जिस दिन आप लोगों में से कोई हॉस्पिटल जाएगा, कोई फैमिली में जाएगा, चाहे चेकअप के लिए जाए, और वहां पे डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे आपको चेकअप करने के लिए, what will happen to you? Who will take care of you? So they have to stay home. They have to understand the situation. We are all trying to be positive. Yes, it's been a month, but we still need to be there for more patients, and show some gratitude towards who are taking care of us. जी, शरणजीत जी, आप क्या कहेंगी? मैं तो जितनी तारीफ करूं आप सभी की उतनी कम है। आप तो सीनियर सिटीजन हैं, उसके बावजूद भी आप इतना हार्ड वर्क कर रही हैं। फाइनल कमेंट आपका क्या रहेगा, और खास तौर पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं उस कम्युनिटी की हेल्प करना अपना फर्ज रहना चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम कि कब तुम्हें किसी की जरूरत पड़ती है। अगर आज हमने किया है तो कल हमें वही
कहीं ना कहीं से, जैसे यहाँ पे अमेरिकन्स कहते हैं एंजल भिजा देता है, भगवान तुमके कहीं ना कहीं से एंजल भिजा देता है। तो आज अगर आपने किया है तो कल तुम्हें वापस कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा। तो इसीलिए जितना हो सके अपने आप को खुश रखो और कम्युनिटी की सेवा करो, उसमें ही तुम्हारे लिए अच्छाई है। और प्रोटेस्ट के बारे में आप जो कह रहे हैं उसके बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ, और मुझे सिर्फ जो भी कहते हैं गवर्नमेंट कहती है उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। किसी को भी गलत मत लो, कोई किसी की कोई फायदे का काम नहीं कर रहा है, अपनी Right. खुशी के लिए करना है, अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है सबको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आश्रया, थैंक यू वेरी मच अमिता, शरणजीत जी। सुपर विमेन मैं आप सभी को कहूँगी क्योंकि आप जो कर रही हैं सोसाइटी के लिए, अमेरिका के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंटरव्यू जब लोग देखेंगे तो वो ये ज़रूर समझेंगे कि आप बेशक इतनी हेल्प करें, छोटी सी मदद करें, लेकिन ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। दिस इज सारा चौहान साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड विद NTV Houston।